नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, कल एचडीएफसी के रिजल्ट आने वाले हैं और दोस्तों रिजल्ट मोर और लेस कांस्टेंट ही रहेंगे। ना कोई ज्यादा आपको गिरावट दिखेगी, ना कोई आपको अपमूव दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, जो इसकी वैल्यूएशन है एचडीएफसी की, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, क्या लोगों का कहना है, प्लस अभी जो एक न्यूज आई है एचडीएफसी में, वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, और तीसरा कि क्यों ये मुझे शेयर दोस्तों सबसे अच्छा शेयर लगता है। मतलब ये शेयर ना, एक शेयर खरीद के आप तीन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस सब बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सीधे चलते हैं एचडीएफसी के शेयर प्राइस पे। दोस्तों आप देखिए, ये आज जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें 1.1% ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज समझा दूं दोस्तों, कि जो ये है ना, ये आपका एचडीएफसी, ये दोस्तों अगर मैं पिछले 2 दिन से बात करूं 6 मंथ्स में, तो ये मतलब आधे 5% से भी ज्यादा की गिरावट आपको दिखा चुका है। ठीक है, और साल भर की बात करें ईयर और टुडे में, तो भी आप देखेंगे कि 5% का आपको लॉस है। ठीक, और प्लस अगर 1 साल की बात करें दोस्तों आप, तब जाके 40% से ऊपर का आपको अपमूव दिखाई दे रहा है। दोस्तों सबसे पहली बात, ये ऐसे स्टॉक है ना दोस्तों, जो एवरग्रीन स्टॉक जो बोला जाता है वो है, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। बट फिर भी दोस्तों एचडीएफसी इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर मिलता है। ठीक है, आपको एचडीएफसी बैंक में भी एक प्रकार इनडायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर रहे रहते हैं दोस्तों। प्लस आप इसके साथ साथ एक और इनकी कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस, मतलब जो हाउसिंग फाइनेंस की होती है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में भी आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली दोस्तों, इनडायरेक्टली। मतलब एक कंपनी और टॉप की जो 3 कंपनियां हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करने मिल रहा है। और प्लस एक और मान लीजिए दोस्तों एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, बट ये उसमें बहुत कम स्टेक है इसलिए उतना मैं उसको मानता नहीं हूं। लेकिन ये 3 में तो आपको इनडायरेक्टली अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मिलती है दोस्तों। और यही कारण है कि मुझे ये स्टॉक बहुत फेवरेट लगता है दोस्तों। ठीक है, और गिरावट में तो जबरदस्त मौके दे रहा है दोस्तों, खरीदारी के दे रहा है। अगर 2300, और मैं बता दूं 2300 प्लस 2200 के आसपास अगर मिले तो जितना दबा के ले सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार इसे खरीदेगा। बट आपको मैं बता दूं लास्ट सेशन में क्या हुआ था, इस शेयर ने दोस्तों क्या किया था मैं दिखाता हूं। इसने 2400 का अपना तोड़ा था दोस्तों। ठीक है, 2400 तोड़ के 2395 के आसपास गया था। उसके बाद से फिर ये यहां तक का रनअप दिखाया दोस्तों, यानी कि 2300 ना दोस्तों एक बहुत बड़ा, 2400 माफ कीजिएगा, 2400 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। 2400 के आसपास मिले तो उसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद हर एक डिप में उठाना है दोस्तों स्टॉक को। ये स्टॉक बिल्कुल भी घबराने लायक नहीं है दोस्तों। और अगर कल रिजल्ट अगर आते हैं और इसमें गिरावट होती है, जो कि होने की संभावना थोड़ी सी मुझे दिखती है दोस्तों, क्योंकि देखिए रिजल्ट आपको पता है एनपीए के एनपीए के इश्यूज हर जगह है, और एचडीएफसी बैंक ने भी दिखा दिया है। प्लस आज जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो आया है रिजल्ट, उसका एनालिसिस मैंने दोस्तों किया हुआ है, आप चाहे तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में भी डाल दूंगा दोस्तों। उसमें भी एनपीए के इश्यूज दिख रहे हैं, यानी कि एनपीए एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। और एनपीए एक बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए आपको और हमें अगर इसमें गिरावट होती है तो खरीदने के मौके देखने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है दोस्तों। एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, जब तक मैं करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप, HDFC likely to report 6% fall in net profit on lower dividends investment in income। ठीक है दोस्तों, 6% का नेट प्रॉफिट फॉल आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड कम मिलेगा, लोअर डिविडेंड, और इन्वेस्टमेंट जो की जो इनकम है उसके कारण। इसको तफ्तीश से चर्चा करेंगे आगे इस पूरे आर्टिकल में। और दोस्तों ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इसलिए इस आर्टिकल के हम उन्हें धन्यवाद करते हैं दोस्तों। तो अब देखिए इसमें लिखा है, देखिए कि एचडीएफसी इज लाइकली टू रिपोर्ट अ 6.4% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट टू ₹2,856 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड जून ड्यू टू डिसरप्शन कॉज्ड बाय द सेकंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। पहले दोस्तों ईयर ऑन ईयर करने का कोई मतलब नहीं है,
ठीक है। अगर ईयर ऑन ईयर भी 6% की डाउनफॉल है तो आप मान के चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बहुत बुरे हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जून को याद है कोविड ने क्या हाल किया दोस्तों। और हाँ, इस बार भी डेंट आना लाजमी दोस्तों, क्योंकि भले ही नेशनल लॉकडाउन ना लाओ लेकिन स्टेट लॉकडाउन कितने सीवियर थे ये आपको भी पता है दोस्तों, ठीक है। आगे है इसमें, द कंपनीज बॉटम लाइन विल ऑल्सो सफर फ्रॉम अ शार्प डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड डिविडेंड इनकम ड्यूरिंग द क्वार्टर। ग्रॉस डिविडेंड इनकम इन द जून क्वार्टर वाज एट ₹16 करोड़ एज अगेंस्ट $298 करोड़ अ ईयर अगो। मतलब आप डेंट देखिए दोस्तों डिविडेंड का, जहां पिछले साल लगभग 300 करोड़ था यहां 16 करोड़ है। ये बहुत बड़ा डेंट है दोस्तों, ह्यूज डेंट है ये। इसीलिए मैंने कहा ना आपको, अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट खराब है तो क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब होंगे। नाउ द नॉन बैंकिंग लेंडर विल रिपोर्ट जून क्वार्टर अर्निंग ऑन मंडे, यानी कि कल दोस्तों, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, आगे इसमें है कि भाई द हाउसिंग फाइनेंस जायंट इज एक्सपेक्टेड to report a growth of more than 38% year on year in net interest income to rupees 4,155 crore according to an average of estimate by 10 broker pool। यानी दोस्तों याद रखिएगा, अगर ये इस मार्जिन को घटाता है ना दोस्तों, है ना, अगर मार्जिन से अगर इससे कम रिजल्ट लाता है तो आप एक सीवियर डाउनफॉल पाएंगे इसके रिजल्ट में, डाउनफॉल। और अगर ये इसको एस्टिमेट को बीट करता है तो दोस्तों ये रॉकेट की तरह भागेगा और आपको खरीदारी का मौका शायद ना मिले दोस्तों, ठीक है। आगे इसमें है, ऑन द ऑपरेटिंग फ्रंट एनालिस्ट एक्सपेक्ट अ स्टेडी क्वार्टर फॉर द कंपनी एज कॉस्ट ऑफ फंड्स मोस्ट लाइकली डिक्लाइन फ्रॉम द ईयर क्वार्टर। द नॉन बैंक लेंडर इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट 12 to 22% ऑन द ईयर ग्रोथ इन प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका कहना है कि जो एनालिस्ट है ना वो एक एक्सपेक्ट कर रहे एक स्टेडी क्वार्टर फॉर द कंपनी एज कॉस्ट ऑफ फंड मोर लाइकली डिक्लाइन फ्रॉम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस से अच्छा रहेगा, लेकिन द नॉन बैंकिंग लेंडर इज एक्सपेक्ट टू ग्रोथ 11 to 22% ऑन ईयर ग्रोथ इन प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जिनको तो पहले से प्रोविजन कर दिया ना दोस्तों, उसमें शायद उनको थोड़ी अच्छी कुछ खबर दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। नाउ एक रिपोर्ट है, नाउ ब्रोकरिंग फॉर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटी एक्सपेक्ट प्रोविजन इन द क्वार्टर टू राइज टू रिफ्लेक्ट द इंपैक्ट ऑफ सेकंड वेव ड्यूरिंग द क्वार्टर, ठीक है दोस्तों। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ही नहीं दोस्तों, अगर आप एक लॉजिकली बारे में सोचें तो भी आप पाएंगे कि जो सेकंड वेव के कारण इनके जो प्रोविजंस है वो बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। नाउ द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट प्रोविजन टू राइज एट 90 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 40 बेसिस पॉइंट इन द प्रीवियस 3 क्वार्टर। मतलब पिछले 3 क्वार्टर में 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ रहे थे, वो 90 बेसिस पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों, यानी दुगने से भी ज्यादा। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना दोस्तों कि अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर गिरावट होती है दोस्तों तो गिरावट में अपना प्रॉफिट, जो अपनी जो पैसे हैं उसे इस कंपनी में लगाइए, जो कि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि जो रिजल्ट होते हैं ना दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट, वो 3 महीने के रिजल्ट बताते हैं दोस्तों। और जो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फॉर इयर्स करते हैं, और मेरे हिसाब से तो 3 से 5 साल एटलीस्ट। और दोस्तों 3 से 5 साल में तो आपको पता है, मैं बता दूं, जो ये रनअप दिखाएगा आपके जो पैसे हैं उसको मुझे लगता है दोस्तों एटलीस्ट डबल करेगा दोस्तों, 3 से 5 साल में एटलीस्ट डबल। इसीलिए गिरावट में खरीदारी का मौका है दोस्तों। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए आप हाउसिंग में फिर से रिकवरी आने की बातें हो रही हैं। और ये जो न्यूज है दोस्तों कि भैया आईएफसी लैंड्स $250 मिलियन टू एचडीएफसी लिमिटेड टू बूस्ट ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस, यानी लिक्विडिटी की भी अच्छी खबर दोस्तों। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि भाई एचडीएफसी इज अ मस्ट बाय कंपनी ऑन एवरी डिक्लाइन। रिजल्ट अगर मार्केट को एस्टिमेट कर, अगर जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है उसको बीट करते हैं तो ये रॉकेट बन जाएगा, वरना एक बहुत ज्यादा गिरावट मुझे यहां से नहीं दिखती दोस्तों। इसीलिए गिरावट में खरीदे, हाँ, लेकिन शेयर अगर भाग जाए 2500 के आसपास, 2600 के आसपास, तो दोस्तों थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं स्टॉक को। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि रनअप लेते समय स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि जब वो गिरावट में हो एक अच्छी कंपनी, उसे हमें खरीदना चाहिए दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत था। वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में अगर चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।